नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 66वें एपिसोड में। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि नींबू निचोड़ के सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, ये सबका चैनल है, ये आपका भी है। और जितने भी सब्सक्राइबर जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, ये उनका भी है। और जितने भी लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं, ये उनका भी चैनल है। और दोस्तों, मैं उन लोगों को भी अपने या हमारे इस चैनल में इस एपिसोड के माध्यम से, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं, इनवाइट भी करता हूं। अगर आपकी नज़र में कोई समस्या है या आपकी नज़र में कोई समस्या का समाधान है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमें समस्या या समस्या और उसका समाधान और अपना नाम और अपना नंबर लिखिए। दोस्तों, यही बात हुनर पे भी लागू होती है। आप किसी भी उम्र के हैं, आपके अंदर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई हुनर है और आपको कोई सही मंच नहीं मिल पा रहा अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, तो दोस्तों, नींबू निचोड़ के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। और उसके लिए भी प्रोसेस वही है। आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नाम, फोन नंबर और अपने अपने हुनर के बारे में कुछ बताइए। और अगर हो सके तो उसकी अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आपने बनाई हुई है, तो उसको भी आप अपलोड करिए। अगर हम ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर वाकई हुनर है और आपको एक सही मंच की ज़रूरत है, तो दोस्तों, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि हम आपको एक अच्छा मंच देने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने 65वें एपिसोड में बात की कि क्या हम देशभक्त हैं। जब 15 अगस्त आती है या 26 जनवरी आती है, तो जिधर से निकलो उधर से देशभक्ति के गाने सुनाई देते हैं। हर इंसान के हाथ में तिरंगा झंडा दिखाई देता है। हर स्कूल में, हर पार्क में, हर जगह सेलिब्रेशन का मूड होता है। लोग बहुत खुश होते हैं और अपने जो हमारी आज़ादी में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। उनकी तारीफ में जो गाने बने हैं, उन गानों को बार बार सुना जाता है और मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। हम सब बड़े खुश होते हैं। और बात भी खुशी की है, किसी भी देश के लिए गुलाम होना या आज़ाद होना, दोनों में बहुत फर्क है। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज हम आज़ादी के अंदर खुली सांस ले रहे हैं। आज हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है। तो दोस्तों, आज हमारा देश मोटा मोटी 4 स्तंभों पर खड़ा है। आप सब जानते हैं, उसमें मीडिया है, पॉलिटिक्स है, पुलिस है, और फौज।
जब हम बात करते हैं कि क्या हम देशभक्त हैं, मैंने 65वें एपिसोड में भी कहा कि मिल गई हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल। ये गाने के लिए बहुत अच्छा, डिबेट का भी बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, हमें आजादी क्यों मिली, किस भाव में मिली, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ब्रिटिशर्स बहुत कमजोर हो चुके थे। अंग्रेज अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत कमजोर हो चुके थे, और वो जानते थे कि जितने देशों में, जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं, उन सब देशों में जहां उनका परचम, जहां उनका झंडा लहरा रहा है, अगर 1857 के किस्म की म्यूटनी कहीं भी दोबारा होती है तो सारे अंग्रेज सैनिक बहुत बुरी मौत से मर जाएंगे। और उन्होंने सब देशों से अपना हौले हौले आधिपत्य समाप्त किया। जैसे कि एक पिक्चर में भी मैंने देखा था कि वो पूछता है कि भाई पांडे जी, अगर कुत्ते की पहुंच पूंछ हाथी के पांव के नीचे आ जाए तो कुत्ते को क्या करना चाहिए? तो वो कहता कुछ नहीं, हल्के से उसको खिसका के निकल जाना चाहिए। तो अंग्रेज एक तरीके से, उसी तरीके से सब देशों से बाहर निकले। मुझे बाकी देशों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब अंग्रेजों ने जाना था तो उससे पहले ही उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जिस पॉलिटिक्स के साथ वो जी रहे, वही पॉलिटिक्स छोड़ के, यानी कि फूट डालो और शासन करो, ये उनकी पहले नीति थी। और जब वो जाने लगे तब उन्होंने एक पार्टी का गठन किया और इस देश को आजादी के बाद भी बांटने के रास्ते पे धकेल दिया। दोस्तों, 65वें एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह बीके दत्त को काले पानी की सजा हुई, कितनी यातनाएं उन्होंने सही और कितना दुखद उनका अंत हुआ। और भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव के मुकाबले उन्हें कोई शोहरत नहीं मिली। इन तीनों को फांसी पर चढ़ने की वजह से बहुत शोहरत मिली, और बच्चा बच्चा इन तीनों के बारे में जानता है कि वो फ्रीडम फाइटर थे, और जवानी में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे अपने आप को लटका दिया। लेकिन दोस्तों, उसी सीरीज के अंदर अगर हम बात करें तो एक हमारे इंडिपेंडेंस के जो फ्रीडम फाइटर थे वो थे यतीन्द्र नाथ। उनका अगर हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करें तो उनका दुखद अंत हुआ। दोस्तों, यतीन्द्र नाथ दास, जिनको के जतिन दास भी कहा जाता है, उनके बारे में अगर मैं आज आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों, 13 सितंबर 1929 का वो मनहूस दिन था जिस दिन जतिन दास ने
लाहौर सेंट्रल जेल में अपने अंतिम सांस ली। और दोस्तों, उनकी मौत हुई कैसे? दोस्तों, उन्होंने 63 दिन तक, यस, 63 डेज, 63 दिन भूख हड़ताल रखी, अनशन किया, यहां तक कि अंग्रेज सरकार बौखला गई। अब आप कहेंगे कि उन्होंने अनशन क्यों किया? तो दोस्तों, उस वक्त जो हमारे इंडिपेंडेंस के सेनानी हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, उन्हें अंग्रेज जेलों में बहुत यातनाएं दिया करते थे। इसके लिए उन्होंने अनशन किया कि हमारे भारतीयों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यातनाएं ना दिए जाएं, अमानवीय उनके साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। और दोस्तों, जब 63 दिन होने को आ गए तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनके मुंह में दूध नलियों के थ्रू डालने की कोशिश की। अब वो नलियां जो थी वो गलती से फेफड़ों में चली गई और उन्हें खून की उल्टियां आने लगी। और खून की उल्टियां करते करते दोस्तों उन्होंने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब उनका शव कलकत्ता पहुंचा तो सुभाष चंद्र बोस खुद सबसे पहले आगे आए थे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और सबसे पहले उनकी अर्थी को सुभाष चंद्र बोस ने कांधा दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। हम लोग आज़ादी का ठीक मतलब नहीं निकाल, जो ये आज़ादी इतनी मुश्किलों से, इतनी कीमतों से मिली है, हम उसका ठीक फायदा नहीं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं जब देखता हूं कि मेडिकल पेशे में इतनी करप्शन हो चुकी है, मेडिकल पेशा आज एक माफिया की तरह काम करता है। 13-13 रुपए की दवाई को 250-250 रुपए के अंदर बेचा जाता है। और जितने भी डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनका सबका ध्यान बड़े बड़े ऑपरेशन करके पेशेंट्स को लूटने में होता है। तो मेरी उन सबसे अपील है कि आज़ादी का नाजायज मतलब मत निकालो, सुधर जाओ, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो। 13 रुपए की दवाई अगर है तो उसको 16 में बेचो, 17 में बेचो, 18 में बेचो, 250 में नहीं। और अगर ऑपरेशन बहुत जरूरी है तभी करो, अपने टारगेट बनाने के लिए ऑपरेशन मत करो। बख्श दो इस देश को, बख्श दो इस देश की आबादी को, गरीब जनता को। इसी अपील के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा जो मैसेज है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में आज़ादी को याद करते हैं, उसमें हम सीमित ना रहें, उससे हम बाहर निकलें और देश की प्रगति में सब लोग अपना अपना योगदान दें। और हमारे अंदर जो विकार आ गए हैं पैसे के लालच में, हम उन विकारों से बाहर निकलें। धन्यवाद।